वेलकम टू ब्रेन रूट्स IAS। आज हम द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का शानदार सफर देखेंगे। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जो पत्थर में लिखी गई है। हम देखेंगे कि कैसे धरती के सबसे कठोर चट्टानों में से एक यानी ग्रेनाइट ने साउथ इंडिया में एक बिल्कुल अनोखा और विशाल आर्किटेक्चरल स्टाइल तैयार कर दिया। देखिए, नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में ज्यादातर नरम सॉफ्ट सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ। अब इस पत्थर को तराशना काफी आसान था, ऑलमोस्ट लकड़ी की तरह। लेकिन साउथ इंडिया के आर्किटेक्ट्स के सामने एक बिल्कुल अलग ही चैलेंज था, ग्रेनाइट। ये एक बेहद कठोर क्रिस्टलाइन रॉक है। इसे आप सिर्फ तराश नहीं सकते, इसे जीतना पड़ता है। यू लिटरली हैव टू कॉन्कर इट। मटेरियल के इसी बुनियादी फर्क ने आर्किटेक्चर के दो बिल्कुल अलग रास्ते बनाए। नॉर्थ में एक कर्वीलिनियर यानी घुमावदार स्पायर बना, जिसे हम शिखारा कहते हैं, और साउथ इंडिया में एक टावरिंग स्टेप्ड पिरामिड स्टाइल डेवलप हुआ, जिसे हम विमाना कहते हैं। तो ये कहानी शुरू कहां से हुई? ये शुरू होती है 6th सेंचुरी AD में पल्लवा डायनेस्टी के साथ। पल्लवास ही असल में वो पायनियर्स थे जिन्होंने ग्रेनाइट को काबू करना सीखा। लेकिन इस मुश्किल पत्थर पर उनकी मास्टरी अचानक नहीं हुई। ये एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन था, जिसे हम 3 अलग अलग फेजेस में समझ सकते हैं। ये हैं वो 3 जरूरी कदम। पहला, कार्व इन, जिसका मतलब था एक चट्टान के अंदर खुदाई करके स्पेस बनाना। दूसरा, कार्व आउट, जो कि एक ज्यादा एडवांस टेक्निक थी, जिसमें एक ही बड़े से पत्थर से बाहर से तराश कर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता था। और फिर आया तीसरा और सबसे रेवोल्यूशनरी कदम, बिल्ड अप। यहां आर्किटेक्ट्स ने कार्विंग से आगे बढ़कर अलग अलग स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके जमीन से ऊपर मंदिर बनाना शुरू किया। चलिए इन तीनों फेजेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पहला कदम उठाया किंग महेंद्र वर्मन वन ने। उनके ग्रुप ने रॉक कट केव टेम्पल्स बनाना शुरू किया, जिन्हें मंडपा कहा जाता है। अब यहां एक जरूरी बात है, इस शुरुआती द्रविडियन कॉन्टेक्स्ट में मंडपा शब्द पूरे केव टेम्पल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यह नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर से की डिफरेंस है, जहां मंडपा आमतौर पर मेन टेम्पल के सामने सिर्फ असेंबली हॉल को कहते हैं। इस स्टेज के जो पिलर्स थे वो बहुत विशाल और सिंपल थे, जो साफ दिखाते हैं कि ये ग्रेनाइट पर मास्टरी हासिल करने की बस शुरुआती कोशिशें थी। अब आते हैं दूसरे कदम पर, किंग नरसिम्हा वर्मन पहले के टाइम में। यहां फोकस पहाड़ के अंदर कार्विंग से हटकर एक विशाल बोल्डर को बाहर से आकार देने पर चला गया। इन अद्भुत स्ट्रक्चर्स को मोनोलिथिक रथास कहते हैं। मोनोलिथिक का मतलब ही है कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल स्टोन। इन्हें मंदिर के रथों यानी रथास जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। इनमें से धर्मराजा रथा सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका जो टियर्ड पिरामिड फॉर्म है, वही आगे चलकर द्रविडियन विमाना का सीधा पूर्वज बना। वहीं सबसे छोटा द्रौपदी रथा एक सिंपल सी गांव की झोपड़ी जैसा दिखता है। यह सेक्रेड और वर्नैक्युलर आर्किटेक्चर के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन दिखाता है। और अब तीसरा कदम, जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप थी। जरा सोचिए, जब आप एक ही पत्थर को तराशने में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? ये होगा कि आप कई अलग अलग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके कुछ और भी बड़ा बनाएं। राजसिम्हा वर्मन ग्रुप के अंडर आर्किटेक्ट्स ने आखिरकार मोनोलिथिक कार्विंग से आगे बढ़कर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाना शुरू कर दिया। ये पहली बार था कि वो तैयार किए गए स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें एक के ऊपर एक रखकर जमीन से ऊपर मंदिर बना रहे थे। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है महाबलीपुरम का शोर टेम्पल। ये ना इन अ वे साउथ इंडिया में सच्चे स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर का जन्म था। तो पल्लवास ने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। उनके बाद आए चोलास, और उन्होंने इस ब्लूप्रिंट को लिया और इसे वाकई में मॉन्यूमेंटल मतलब विशाल ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ये दौर द्रविडियन स्टाइल का गोल्डन एज माना जाता है। चोलास ने कुछ खास फीचर्स को परमानेंट कर दिया, जो मैच्योर द्रविडियन स्टाइल की पहचान बन गए। पहला, विमाना यानी मेन गर्भगृह के ऊपर बना हुआ स्टेप्ड पिरामिड टावर। दूसरा, गोपुरम यानी बड़े विशाल और कलात्मक प्रवेश द्वार। चोला मंदिर हमेशा ऊंची बाउंड्री वॉल से घिरे होते थे, जिनकी कल्पना एक किलेबंद पवित्र शहर की तरह की गई थी। और आखिर में एक अनिवार्य हिस्सा था टेम्पल टैंक, जिसे कल्याणी कहते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जरूरी था। इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल, जिसे महान राजा राजा वन ने बनवाया था। इससे जुड़ी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि इसका विमाना इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग से बनाया गया है कि दोपहर के वक्त इसकी जो मेन शैडो है वो मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर जमीन पर नहीं पड़ती,
अब भले ही एक एग्जैजरेशन हो, लेकिन ये उस दौर की बेहतरीन प्रिसिजन और आर्किटेक्चरल मास्टरी के बारे में बहुत कुछ बताती है। ओके, आगे के डेवलपमेंट्स पर जाने से पहले आइए 1 मिनट रुककर द्रविडियन मंदिर के जो कोर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स हैं उस लैंग्वेज को समझ लेते हैं। अगर ये की टर्म्स क्लियर हो गए तो पूरा लेआउट बिल्कुल साफ हो जाएगा। सबसे पहले है गर्भगृह। इसका लिटरल ट्रांसलेशन है वूम्ब चेम्बर। ये मंदिर का सबसे अंदर का सेंट्रल पवित्र स्थान होता है। आमतौर पर एक छोटा स्क्वायर अंधेरा सा कमरा जहां मेन डेटी की प्रतिमा स्थापित होती है। ये गर्भागृह मंदिर का आध्यात्मिक दिल है, उसका स्पिरिचुअल हार्ट। और इसी पवित्र स्थान के ठीक ऊपर जो ऊंचा स्टेप्ड पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे कहते हैं विमाना। अब ये याद रखना जरूरी है, विमाना नॉर्थ इंडियन शिखारा से अलग है, जो आमतौर पर कर्वलिनियर या घुमावदार होता है। साउथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शिखारा शब्द सिर्फ विमाना के सबसे ऊपरी हिस्से यानी उसके क्राउनिंग एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और इन पवित्र स्थानों के प्रवेश द्वारों की रक्षा करते हुए हमें बड़ी और आक्रामक गार्डियन मूर्तियां मिलती हैं जिन्हें द्वारपाल्स कहते हैं। ये गेटकीपर्स मंदिर की पवित्रता की रक्षा करते हैं। तो चोला साम्राज्य के चरम के बाद क्या हुआ? क्या द्रविडियन आर्किटेक्चर का विकास रुक गया? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय आर्किटेक्चरल शान का फोकस बदलने लगा, जो उस समय की नई सोशल और पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को दिखाता है। आर्किटेक्चरल कहानी चोलास के साथ खत्म नहीं हुई। कई अलग अलग लेटर स्टाइल्स उभरे और हर एक का फोकस अलग था, जैसा कि ये टेबल दिखाता है। पहला वेसारा स्टाइल, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाइब्रिड है। ये अक्सर डेक्कन रीजन में मिलता है और इसमें नॉर्दर्न कर्विलिनियर शिखरा और साउदर्न टियर्ड विमाना दोनों के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। फिर आया नायका स्टाइल, जहां पूरा ध्यान, पूरा फोकस एंट्रेंस गेटवेज पर चला गया। और आखिर में विजयनगर स्टाइल, जो अपने अत्यधिक अलंकृत यानी ऑर्नेट डेकोरेटिव डिटेल्स के लिए जाना जाता है, खासकर अपने विशिष्ट पिलर्स के लिए। इस लेटर पीरियड में सबसे जरूरी बदलाव नायका स्टाइल में देखा जाता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मदुराई का मीनाक्षी टेम्पल। यहां आर्किटेक्चरल जोर मुख्य मंदिर की ऊंचाई से हटकर प्रवेश द्वार की शान पर आ गया। गोपुरम्स इतने विशाल और इतने हेवीली डेकोरेटेड बनाए गए कि उनके सामने मेन विमाना छोटा लगने लगा। असल में मंदिर के अंदर का सफर मंजिल से ज्यादा शानदार हो गया था। द जर्नी बिकेम मोर मॉन्यूमेंटल देन द डेस्टिनेशन इटसेल्फ। तो चलिए इस पूरे अद्भुत सफर को जल्द से रिकैप करते हैं। 600 एडी में महेंद्र वर्मन ने पहली साधारण गुफा मंडापा खोदी। 630 एडी में नरसिम्हा वर्मन ने चट्टान से मोनोलिथिक रथस्थ तराशे। 800 एडी तक राजसिम्हा वर्मन ने ब्लॉक से पहले स्ट्रक्चरल मंदिर बनाए। 1000 एडी में चोलाज ने बृहदेश्वरा टेम्पल के साथ मॉन्यूमेंटल स्केल हासिल किया और 1500 एडी के बाद फोकस विशाल गोपुरम्स और ऑर्नेट सजावट पर शिफ्ट हो गया। एक चट्टान में खोदी गई सिंपल सी गुफा से लेकर ऊंचे ऊंचे गेटवे से डिफाइन होने वाले एक विशाल मंदिर शहर तक, ये आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन, एम्बिशन, टेक्नोलॉजी और फेथ की एक शक्तिशाली कहानी सुनाता है, जो धरती के सबसे कठोर पत्थर पर लिखी गई है। और ये हमें एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है, कैसे आर्किटेक्चर सिर्फ इमारतों से कहीं ज्यादा सचमुच में एक सभ्यता की गहरी आकांक्षाओं की कहानी बयान करता है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।